बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज दोपहर के टाइम मैं बनाने जा रही हूँ यखनी पुलाव, चिकन का यखनी पुलाव। इसकी मुकम्मल रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये पानी मैंने ले लिया है। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग जितना आप यखनी चाह रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि यही यखनी जो है ना ये हम फेंकेंगे नहीं, इसी में चावल उबलेंगे। ये गोश्त में अपने 1 kg मैंने लिया था, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कलेजी में इसमें नहीं ऐड कर रही क्योंकि इसको बॉयल करेंगे हम। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा प्याज, अदरक लहसुन, सब्ज मिर्च और टमाटर। ये इन चीज़ों का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। कुछ हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे, कुछ हम इसमें डाल देंगे ताकि चिकन की किसी किस्म की कोई स्मेल जो है ना वो ना आए। तो ये चीज़ें हम रखते हैं चूल्हे पे। साथ में आप काली मिर्च अगर ऐड करना चाह रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देते हैं, ये देख लें। और नमक आप कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल डालिएगा। बाकी बंदा जब चावल डालता है ना तो उस हिसाब से फिर बंदा चेक कर लेता है। तो मैं 2 चम्मच फिलहाल डाल रही हूँ, बाकी हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको मसाले बता दूँ। ये इमली आलू बुखारा आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 छन्नी के करीब चावल लिए हैं। उस हिसाब से यखनी जब तक हमारी रेडी होगी, इसमें आप गरम मसाला लाजमी ऐड कीजिएगा। मिक्स गरम मसाला होता है जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आते हैं तड़के के मसाले की तरफ। दड़ा मिर्च आपने 1 चम्मच लाजमी लेनी है, अपने चावलों के अकॉर्डिंग ले लें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन दड़ा मिर्च लाजमी लें, इससे ही इस पुलाव का टेस्ट बनता है। उसके बाद आ गया ज़ीरा, थोड़े से मेथे, थोड़ी सी सौंफ और ये मिक्स गरम मसाला। इसमें मैंने देख लें 1 अदद मोटी इलायची, 2-3 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैंने डाला है। इतना सा आलू बुखारा डालेंगे और थोड़ी सी इमली ऐड करेंगे। उसके बाद ये हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं प्याज तड़के के लिए। कोशिश करें फुल गरम करके ना ऑयल, फिर उसमें प्याज डालें। इससे प्याज का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये तो प्याज हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। कलेजी मैंने अभी डाली है। इसके बाद हम अपने मसाले सारे इसमें ऐड करेंगे। इनको 2-3 मिनट के लिए कुक करने के बाद ये देखिए यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसमें ऑयल छोड़ा हुआ है। ये चिकन निकाल के, जस्ट चिकन निकाल के हम इसमें डालेंगे, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद यही पानी यखनी का डालेंगे और बाद में चावल स्टीम करके डाल देंगे। जी तो दम की बारी आ गई। देखने पानी ड्राई हो चुका है। कुछ चीज़ें मैंने सैलड के लिए काटी हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर और ये खीरा। ये पुदीने के पत्ते हम रखेंगे वक्फे से। आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास धनिया इस वक्त नहीं था। ये अदरक के टुकड़े हैं थोड़े से। अगर आप चाहें कच्चा नहीं डालना चाह रहे तो आप इसको रोस्ट करके भी डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इस तरह भी बहुत अच्छा टेस्ट। ये लहसुन के देख लें, मैंने ऐसे बारीक बारीक लहसुन मोटा मोटा सा काटा हुआ है, इसको हम ऐसे बिखेर देंगे इसके ऊपर और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसको रोस्ट करके लगाते हैं तो भी ठीक है। ये बड़ी बड़ी सी मिर्चें थी मेरे पास, मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया और थोड़ा सा हम इस पर प्याज रख देंगे। बाकी कुछ सैलड के लिए रख लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको भून देंगे। गैस वैसे भी जाने वाली है, स्लो हो गई है।